Meanwhile, senior Congress leader Rahul Gandhi is currently walking in Mumbai on the last day of his cross-country Bharat Jodo Nyaya Yatra, a 6,700-kilometer yatra that has covered 110 districts in 16 states on the way. The Bharat Jodo Nyaya Yatra comes to an end with a mega rally in Mumbai today. Alongside other senior Congress leaders will be leaders of the India bloc as well. Rahul Gandhi is currently briefing the media. Let's cut across. But कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है, कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है। 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं। उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है, सारी इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए 20-25 लोगों का कर्जा माफ हुआ। जीएसटी का पैसा है, जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, मगर किसानों का 1 रुपया माफ नहीं होता है। और मैंने सरकार के अंदर से देखा है, जब हमने किसान कर्जा माफी की बात उठाई, जब हम सरकार में थे, तो रिस्पॉन्स मिला कि ये ठीक नहीं है, इससे किसान आलसी हो जाएगा। मनरेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है। मतलब वो काम कर रहा है, उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है। और दूसरी तरफ 20-25 लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही। वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान के धन को देखें और उसको ट्रैक करें तो आपको दिखेगा कि ये जो सोने की चिड़िया कही जाती है, इसका पूरा का पूरा धन किसानों से, युवाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से छीनकर ये 20, 25, 50, 200 कितने लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इनके ओर फनल होता है। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया और इस यात्रा में हमारा फोकस उस पे था कि किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। और हर कदम पे स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, मजदूर को मिनिमम वेज नहीं मिल रही, छोटे व्यापारियों को जीएसटी से दबाया जा रहा है। मतलब हर स्टेप पे, हर कदम पे लोग आ रहे थे, कह रहे थे हमारे साथ ये हो रहा है। मगर कंबाइंड कॉन्शियसनेस नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरे पास छोटे व्यापारी आए गुजरात में, उन्होंने कहा कि जीएसटी से, नोटबंदी से हमें बहुत चोट लगी। मगर उसी डिस्कशन में जो किसान के साथ हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा है।
वो देख ही नहीं पा रहे। तो मेरे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो मुझे दिख रहा है, मगर मेरे भाई के साथ जो हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब तक आप अपने भाई के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं देखोगे, तब तक कोई मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता। मैं जूडो करता हूं और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें जमीन पे गिरना पड़ता है, फेंका जाता है व्यक्ति को। तो जब पहले व्यक्ति शुरू करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जमीन पे गिरोगे तो फिर आप अपने आप की रक्षा करते हो। फिर Vikas is joining us for more details on this story. Vikas, Rahul Gandhi there, it's the last day of his yatra. He was walking earlier, addressing a press conference right now, addressing the media right now, also likely to, be part of a big rally later in the day? Well, today is the culmination day for the entire Bharat Jodo Nyaya Yatra for Rahul Gandhi. And the culmination event will be taking place at Shivaji Park. It's a huge ground. It's a very famous ground in Mumbai where this culmination event is taking place. We have been informed that बहुत सारे नेता इस इंडिया अलायंस के जो हैं इस मीटिंग में शामिल होंगे। जो रैली वो शिवाजी पार्क में कर रहे हैं, जिसमें शरद पवार का नाम है, उद्धव ठाकरे हैं, इसके अलावा एम के स्टालिन हैं, झारखंड के जो सीएम हैं चंपई सोरेन वो भी हैं। तो ये किस्म से शक्ति प्रदर्शन, शो ऑफ स्ट्रेंथ है राहुल गांधी की तरफ से कि जो समापन समारोह है जिसे मैं कल्मिनेशन कह रहा हूं वो दिखाए कि किस तरीके से एंटायर इंडिया अलायंस जो है वो एकजुट है और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस इवेंट पर वो एक रैली को संबोधित भी करेंगे, एड्रेस करेंगे, और उसमें मुमकिन है कि वो सारे मुद्दे वो उठाएं जो उठाते रहे हैं। मसलन मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाने की उनकी कोशिश रहती है। कई मुद्दे हैं जो वो लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में करते रहे, तो उसी किस्म के मुद्दे इस रैली में उठाएंगे। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.